वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स और फिजिक्स का। हम देख रहे हैं ऑप्टिक्स ब्रांच, जो उसमें चैप्टर 6 जो है, जो ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड है, उसको हम देख रहे हैं। इसका लाइन बाय लाइन कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, बस आप लोग एक काम करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और अब बने रहिए मेरे वीडियो में। एक एक कंसेप्ट का एलिब्रेशन करेंगे। ये बुक एस चांद का है, जो कि बेहद ही अद्भुत बुक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं और इसका लगभग पूरा कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या कंसेप्ट है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का। चलिए, कहता है इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज। कहता है पिछले के चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करता कौन है? लेंस करता है। कौन करता है? लेंस। भाई लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होते हैं कन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस। राइट, तो समझ में आया? तो कहता है हम लोग पिछले चैप्टर में क्या पढ़ के आए हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ के आए हैं। राइट, अब कहता है द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज कैमरा। हमारे पास बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि कैमरा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ब्रेन में एक प्रश्न आया कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम कुछ देख सकते हैं, उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसे आप लोग चश्मा की दुकान पे जाते हैं, तो उसका नाम रहता है, जो चश्मा जांच करके देता है, जो डॉक्टर होता है, उसको ऑप्टिशियन कहा जाता है। राइट, और चश्मा की दुकान को ऑप्टिकल शॉप कहते हैं। राइट, यानी ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या है? ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें क्या हम अंदर क्या पढ़ते हैं? क्या हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, और लाइट की सहायता से हम किसी चीज को देख पाते हैं। इसीलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जिससे हम किसी चीज को देख पाते हैं। बात समझ में आया? देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फिल्म प्रोजेक्टर्स, स्पेक्टिकल्स, चश्मा, ये सब वर्क करता है भाई किस कंसेप्ट पे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कंसेप्ट पे, थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल लेंसेज। भाई ये कौन करता है? अलग अलग तरह के आर्टिफिशियल लेंस जो हम बनाते हैं, मैन मेड लेंस जो होता है, उसी को आर्टिफिशियल लेंस कहते हैं। उसी के द्वारा ये वर्क करता है ना? अच्छा, जो लेंस बनता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास का बनता है। एक ऐसा ग्लास, एक ऐसा शीशा जिसके आर पार लाइट जाता है और जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंसान का नेत्र भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ही कंपोजिशन पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ही थ्योरी पे काम करता है। जैसे कि एक नेचुरल कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल एंड इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। भाई हमारा आंख कैसा है? कौन सा लेंस है हमारे आंख में? हमारे आंख में कन्वेक्स लेंस है। क्या है? अच्छा, कन्वेक्स लेंस है, किस मटेरियल का बना हुआ है? मतलब ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल का बना हुआ है। राइट, क्या हुआ है? ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल का बना हुआ है, जो हम लोग को योग्य बनाता है चीजों को देखने के लिए हमारे आसपास। बात सही है? तो मानव नेत्र के अंदर कौन सा आंख होता है? ह्यूमन आई में कन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? कन्वेक्स लेंस। आवर आई इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्टेड टू अस बाय द गॉड। ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण गिफ्टों में से एक है नेत्र ज्योति, यानी नेत्र, आंख। समझ रहे बात को? अद्भुत चीजें हैं। विदाउट आई, बिना आंख के, ऑल अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वुड हैव नो वैल्यू एट ऑल। भाई अंधा कभी चश्मा पहनता है क्या? नहीं। इसका मतलब कि भैया आपके पास अगर नेत्र नहीं है, तो नेत्र नहीं है तो उसका जितना भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, कैमरा, मोबाइल, ये सब, इसका कोई मोल आपके जीवन में नहीं है। नेत्र है तो सभी सुख, नेत्र सुख है ना? नयन सुख सबसे बड़ा सुख है बाबू। क्या है? नयन सुख सबसे बड़ा सुख है। इस सृष्टि में नेत्र का सुख ही सब कुछ है। आप चीजों को देख रहे हैं, दृष्टपट है, तो हर का सुख अनुभव कर सकते हैं। नहीं देखते हैं तब भी अनुभव करते हैं, लेकिन उस कदर नहीं कर सकते हैं जितना नयन से सुख होता है। समझ बात को? नयन सुख ही सर्वदा सर्व सुख है। क्या समझे? चलिए आगे बढ़े। चलिए, इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। हम लोग ये देखेंगे कि कैसा बनावट है मानव नेत्र का, और मानव नेत्र कैसे काम करता है, इसको भी देखेंगे। वी विल आल्सो डिस्क्राइब द कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ आई। हम लोग ये भी डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे नेत्र में देखने में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, देखने में जो दिक्कत होता है, जिसको दृष्टि दोष कहते हैं, उसको भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। एंड हाउ दे आर करेक्टेड बाय यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ लेंसेज। अगर दिक्कत है तो उसका समाधान भी है। तो भाई मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष है, उसके समाधान के लिए क्या-क्या उपाय किए जाते हैं, उसको भी देखेंगे। लेंस की सहायता से उसका उपाय होता है, स्पेक्टिकल्स, चश्मा के रूप में, उसको भी हम देखेंगे। समझ रहे बात को? रुद्र तुम तो बेहतर समझ रहा होगा। चलिए, एंड फाइनली अंततः वी विल डिस्कस द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। हम लोग अंत में क्या देखेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, ग्लास प्रिज्म नाम का एक चीज होता है उसके द्वारा। ठीक है?
फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे, और भगवान इंद्रधनुष का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि बारिश के समय में इंद्रधनुष कैसे आसमान में बैनी आह पिनाला यानी भिवग्योर जिसको कहते हैं उसका एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है, उसको भी देखेंगे। बहुत ही अद्भुत समागम है ये चीज। आप लोग बने रहिए वीडियो में और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यस और नो? एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, हम ये भी देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो लाइट को कैसे स्कैटर करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, उसको भी हम देखेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ ह्यूमन आई। चलिए हम लोग सबसे पहले सर्वप्रथम शुरू करते हैं ह्यूमन आई के बारे में। समझ रहे बात को? चलिए चलिए देखते हैं हम लोग ह्यूमन आई के बारे में, मानव नेत्र के बारे में देखते हैं। कंसेप्ट को पढ़ते हैं आराम से, इत्मीनान से देखते जाइएगा, ध्यान से, प्यार से। मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई आर, भाई मानव नेत्र में मेन मेन चीज कौन कौन है, कौन कौन चीज मेन मेन है? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। यानी मानव नेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है मानव नेत्र के अंदर, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, राइट? इतने ही होते हैं। कौन कौन होते हैं बताइए? आई लेंस है ना। आई बॉल अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल होता है, मतलब गोलाकार होता है देखने में, आई बॉल। इन शेप हैविंग डायमीटर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। आई मीटर जो आई है उसका जो आई बॉल होता है, आई बॉल स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल का जो डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर का होता है। अब हम कंस्ट्रक्शन देखने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ आई का, मानव नेत्र कैसे कैसे बना है। सही बात है, चलिए कोई दिक्कत? अब देखिए देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ आई, द फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया। सबसे बाहर का जो पार्ट होता है आंख का उसको कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। सबसे बाहर का पार्ट कौन है? कॉर्निया। सबसे बाहर का पार्ट कौन है? कॉर्निया। ये बनता है भाई, कॉर्निया किस चीज से बनता है? एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसके आर पार देख सकते हैं, उस सब्सटेंस से बना है। एंड इज बल्जिंग आउटवार्ड, और बाहर की तरफ उभड़ा हुआ होता है, मतलब इस प्रकार का वो बाहर की तरफ उभड़ा हुआ होता है। द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया इज कन्वेक्स इन शेप। जो आउटर सरफेस होता है कॉर्निया का, इस शेप में कैसा होता है? कन्वेक्स। द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। तो जो इधर से रोशनी आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट से, वो कॉर्निया में ही एंटर करता है। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट पीछे आइरिस होता है, जो कलर्ड डायाफ्राम भी कहलाता है, वो कलर्ड डायाफ्राम होता है। आइरिस फ्लैट कलर्ड रिंग शेप का मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होता है। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? पतली परत। किसके पीछे? बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई, आई के कॉर्निया के पीछे एक पतला परत होता है रिंग शेप का, कलर्ड में, फ्लैट होता है, इसको आइरिस कहते हैं। समझ में आया? आइरिस एक फ्लैट कलर्ड रिंग शेप का मेम्ब्रेन है जो कॉर्निया के जस्ट पीछे रहता है। कहता है देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ आइरिस। आइरिस के मिडल में क्या रहता है? होल रहता है। आइरिस के मिडल में एक होल रहता है, विच इज कॉल्ड प्यूपिल ऑफ द आई। वो आई का प्यूपिल कहलाता है। आइए कहता है देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ आइरिस। आइरिस के मिडल में एक होल रहता है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, आई का। प्यूपिल एक होल होता है मिडिल में, कहाँ? किसका मिडिल में? आइरिस का। प्यूपिल अपीयर ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। प्यूपिल ब्लैक दिखता है क्योंकि इससे कोई लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। आई लेंस कन्वेक्स लेंस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, लचीला मटेरियल का बना होता है। जेली मेड ऑफ प्रोटीन्स, एक जेली है जो किसका जेली बना होता है? प्रोटीन का। फ्लेक्सिबल होने की वजह से आई लेंस चेंज करता है अपना शेप। आई लेंस अपना क्या करता है? ये थिक हो जाता है और थिन हो जाता है, पतला मोटा हो जाता है, राइट? टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना, ताकि लाइट को फोकस कर सके कहाँ? रेटिना पर। आई लेंस इज हेल्ड इन पोजीशन बाय सस्पेंसिव लिगामेंट। और जो आई लेंस है वो हेल्ड इन पोजीशन, अपने पोजीशन में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर सस्पेंसरी लिगामेंट रहता है जो उसको जोड़ के रखता है। वन एंड ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट इज अटैच्ड टू द आई लेंस। एक जो अंत होता है सस्पेंसरी लिगामेंट का, है ना, वो अटैच होता है आई लेंस से, और दूसरा जो एंड होता है अटैच होता है सिलियरी मसल से, राइट? जो फिगर 1 में है, दिखाते हैं अभी। सिलियरी मसल चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस व्हाइल फोकसिंग। सिलियरी मसल जो है अपना थिकनेस चेंज करता है। कब चेंज करता है? जब वो फोकस करता है किसी चीज को, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है ना आई लेंस का, कन्वर्जिंग लेंस का, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज करेगा लाइट को। आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, राइट, क्या कहता है? कहाँ थे हम लोग? आई लेंस का फोकल लेंथ होता है, कन्वर्ज करता है। इन अदर वर्ड्स द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस
इज कन्वर्जिंग पावर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स शेप बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल। सिलियरी मसल के एक्शन के वजह से आई लेंस अपना शेप को चेंज करता है। इन दिस रिस्पेक्ट आई लेंस डिफर्स फ्रॉम कैमरा, इसी वजह से आई लेंस कैमरा से अलग है। फोकल लेंथ जो होता है कन्वेक्स लेंस का, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का यूज्ड इन अ कैमरा इज फिक्स्ड। कैमरा में जो फोकल लेंथ रहता है कन्वेक्स लेंस का वो फिक्स्ड होता है, उसको चेंज आप नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी चेंज। बट फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स लेंस जो प्रेजेंट होता है आई के अंदर उसको आप चेंज कर सकते हैं, राइट। देखिए ध्यान से, समझ में आया। कैन बी चेंज बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल, यानी सिलियरी मसल्स के एक्शन के वजह से आप चाहे तो जो मानव नेत्र के अंदर लेंस है उसको चेंज कर सकते हैं आप, राइट। स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द लेंस आई इज कॉल्ड रेटिना। वह स्क्रीन जहाँ पे हम लोग देखते हैं उसका इमेज बनता है उसको रेटिना कहते हैं, स्क्रीन है। रेटिना इज बिहाइंड द आई लेंस के जस्ट पीछे होता है कौन, रेटिना स्क्रीन। बैक ऑफ द आई के बैक में रेटिना जो होता है आई का जस्ट लाइक थिन फिल्म इन अ कैमरा, जैसे कैमरा में थिन फिल्म होता है, पतला फिल्म होता है, उसी प्रकार रेटिना है। रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन, बहुत ही लचीला मेम्ब्रेन होता है। मतलब डेलिकेट का मतलब होता है जो टूट जाए आसानी से। मेम्ब्रेन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, इसके अंदर बहुत ज्यादा लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है। ये क्या होता है लाइट सेंसिटिव सेल, जो रोशनी को रिस्पॉन्ड करता है, क्या करता है, रोशनी को रिस्पॉन्ड करता है। जो कौन होता है, रॉड्स और कोन्स इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विच रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट कितना कम और कितना ज्यादा है इसकी इंटेंसिटी को मेजर करने का, इसकी इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करने का और रिस्पॉन्ड करने का काम रॉड्स और कोन्स करता है। देखिएगा, एंड द कलर ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली, और कलर ऑब्जेक्ट्स कौन है, किस कलर का है, इस सब को कौन देखता है, रॉड्स और कोन्स, राइट। बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कैसे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करके ये देखता है। एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व के जंक्शन पे, राइट, और रेटिना के आई के देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल, यहाँ पे कोई लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होता है, इसीलिए इसको कोई रॉड्स और कोन्स नहीं होता है, जिसके वजह से नो विजन इज पॉसिबल एट दिस स्पॉट, इस स्पॉट पे कोई भी चीज दिखाई नहीं देता है, इसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, thus blind spot is a small area of the retina insensitive to light where the optic nerve leaves the eye। blind spot वह छोटा एरिया है रेटिना का जो इनसेंसिटिव होता है लाइट के, यानी लाइट में वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। ऑप्टिक नर्व लिव्स आई, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है आंख को लस्ट कंप्लीट करता है लास्ट। when the image of the object falls on blind spot, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बनेगा, राइट, तो आप उसको देख नहीं पाइएगा आंख से, राइट। इट शुड बी नोटेड दैट देयर इज एन आई लीड इन फ्रंट ऑफ द आई विच इज जस्ट लाइक द शटर ऑफ ए कैमरा। इस तरह से कैमरा में शटर होता है, खिच 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 का आवाज होता है, राइट। तो समझ रहे हैं ना, पुष्पा फिल्म देखे ना, खिच 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 खिच, है ना। इसका मतलब है ये जो शटर की तरह जिस तरह से कैमरा में काम करता है शटर, उसी प्रकार यहाँ पे आईलिड होता है जो क्या करता है, शटर का काम करता है। जो हम लोग का पुतली होता है, समझ रहे ना, शटर का काम करता है, समझ बात को। आइए, व्हेन आईलिड इज ओपन, जब आईलिड खुला रहता है तो लाइट एंटर करता है आई में, जब आईलिड बंद रहता है तो कोई लाइट एंटर नहीं करता है। स्पेस बिटवीन कॉर्निया, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में स्पेस होता है, वो भरा हुआ रहता है वाटरी लिक्विड से, जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एंड द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। वापस से देखो, स्पेस बिटवीन कॉर्निया, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में यहाँ पर जो लिक्विड होता है इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, राइट। फिर कहता है स्पेस बिटवीन आई लेंस और रेटिना के बीच में ये जो स्पेस है इसमें ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको विट्रस ह्यूमस कहते हैं, ठीक ना, जो सपोर्ट करता है बैक ऑफ द आई को, विट्रस ह्यूमस सपोर्ट करता है बैक ऑफ द आई को, सही बात है। आइए, अब तो हम कंस्ट्रक्शन देख लिए आई कैसे कैसे रहता है, अब देखिए काम कैसा कैसे करता है, ठीक है। The light rays coming from an object kept in front of us enter through the cornea। भाई हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेगा तो उसका लाइट हमारे कॉर्निया से जाएगा, पास थ्रू द प्यूपिल, प्यूपिल से पास करेगा आई के और फॉल करेगा आई लेंस पर, सही बात है। आई लेंस एक कन्वेक्स लेंस होता है, तो ये क्या करता है, सारा लाइट रेज को कन्वर्ट करा देता है और एक रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्ट का रेटिना पे बनवा देता है। एक्चुअली आउटर सरफेस जो है कॉर्निया का वो भी कन्वेक्स लेंस ही होता है, जिसकी वजह से कॉर्निया कन्वर्ट करा देता है ज्यादातर लाइट को हमारे आंख में जो घुसता है उसको, ठीक है। ओनली फाइनल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज इज डन बाय द आई लेंस, लेकिन हाँ आई लेंस क्या करता है, फाइनल कन्वर्जेंस करता है, ये भी तो कन्वेक्स है, ये भी कन्वर्ज कराता है, लेकिन फाइनल कन्वर्जेंस कौन कराता है, आई लेंस, ठीक है। टू फोकस ऑन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टली एग्जैक्टली ऑन द रेटिना,
ये क्या करता है, एग्जैक्टली रेटिना पर ही फोकस करवा देता है। इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज कन्वेड टू नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। अब जो इमेज फॉर्म हुआ रेटिना पर, वो जो कहता है इमेज, द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज कन्वेड टू द ब्रेन। अच्छा, इसको कौन कन्वर्ट करता है, ब्रेन को, है ना। रेटिना के किसको भेजता है, ब्रेन को। किसके सहायता से, ऑप्टिक नर्व से, और गिव्स राइज टू सेंसेशन ऑफ विजन, और हम लोग को देखने का सेंसेशन देता है। एक्चुअली रेटिना के पास लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल होता है, बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल किसके पास होता है, रेटिना के पास। जब इमेज फॉल करता है रेटिना पर, तो ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है गेट एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट हो जाता है और जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। रेटिना जो है सेंड करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन को, किसके पास, ब्रेन का। किसके सहायता से, ऑप्टिक नर्व के सहायता से, है ना। एंड गिव राइज टू सेंसेशन ऑफ विजन, हम देख पाते हैं। हालांकि इमेज जो फॉर्म होता है रेटिना पर, वो उल्टा होता है, और हमारा माइंड इंटरप्रेट करता है इमेज को इरेक्ट करके, सीधा करके, तब हम कोई चीज को देखते हैं। जनरली रेटिना पर जो इमेज बनता है उल्टा बनता है, हमारा माइंड उसको सीधा करके देखता है। वाह, समझ रहे हो ना, अद्भुत। एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, द आई कंसिस्ट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। अगर जब जहां तक फिजिक्स का बात करें, तो आई कंसिस्ट करता है कन्वेक्स लेंस। क्या कंसिस्ट करता है, जिसको हम लोग आई लेंस कहते हैं। स्क्रीन होता है जिसको रेटिना कहते हैं। आई लेंस फॉर्म करता है कि रियल इमेज ऑब्जेक्ट का रेटिना पर, है ना, आई के, और हम लोग देख पाते हैं ऑब्जेक्ट को। बात सही है। ह्यूमन एक कैमरा, ह्यूमन आई एक कैमरा की तरह है। आई में कन्वेक्स लेंस को आई लेंस कहते हैं, जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे, जिसको रेटिना कहते हैं, जो कि कैमरा में भी होता है, राइट। कन्वेक्स लेंस, जिसको कैमरा लेंस कहते हैं, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का लाइट सेंसिटिव फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। सही बात है, कोई दिक्कत, समस्या? चलिए, मेरे अंदाज से समझ में आ रहा होगा अच्छे से, बहुत अद्भुत। ह्यूमन आई इज लाइट ए कैमरा, ह्यूमन आई के कैमरा की तरह है। इन द आई कन्वेक्स लेंस, आई लेंस जिसको कहते हैं, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का लाइट सेंसिटिव स्क्रीन के ऊपर। सही है, इसको रेटिना कहते हैं। सही बात है। जबकि कैमरा कन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग कैमरा लेंस कहते हैं, तो सब देख लिए ना। अभी हम लोग क्या देखें, कंस्ट्रक्शन देखे आई का, सही है, वर्किंग देखे आई का, सही बात है। अब हम देखने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस और प्यूपिल का काम क्या है। आइरिस कंट्रोल करता है कितना अमाउंट लाइट का एंटर करेगा आइज में। आइरिस का काम जो कितना अच्छा है, आइरिस क्या करता है, कंट्रोल करता है। आइरिस क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कितना लाइट जो है हमारे आंख में जाएगा। आइरिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आइरिस क्या करता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है किसका साइज, प्यूपिल का साइज, किसके अकॉर्डिंग, लाइट के अकॉर्डिंग, रिसीव्ड बाय आई, जो आई रिसीव करता है। इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय आई इज लार्ज, जब रोशनी बाहर से ज्यादा आ रहा है दिन में, तो आइरिस कॉन्टैक्ट द पीपल। देखते हो जब ज्यादा रोशनी जाता है धूप में, तो आंख छोटा हो जाता है, नहीं, आइरिस छोटा हो जाता है। बात सही है। मेक्स द प्यूपिल स्मॉल, जो प्यूपिल को स्मॉल करा देता है। एंड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, और आई के अंदर जो ज्यादा लाइट जाता है उसको कम कर देता है, आई लाइट को कम कर देता है। ऑन द अदर हैंड, अगर अमाउंट जो है लाइट का जो रिसीव करता है आई स्मॉल, कम, तो डार्क रूम में तो देखते हो आई एक्सपेंड कर जाता है, राइट। तो आइरिस एक्सपेंड कर जाता है, आइरिस क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर देता है प्यूपिल को, किसको, प्यूपिल को। सही बात है। आगे देखिए, मेक्स द प्यूपिल लार्ज, प्यूपिल बड़ा हो जाता है, प्यूपिल बड़ा हो जाता है, सो दैट मोर लाइट में इंटर द आई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आंख में घुसे और हम लोग किसको देख पाए, बाहर की चीजों को। तो आइरिस रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, जो साइज ऑफ प्यूपिल को चेंज करता है, राइट। आइरिस मेक्स द प्यूपिल एक्सपेंड, आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट अराउंड द आई। सही बात है। The intensity of light outside is low, then the pupil expands to allow more light to enter the eye. On the other hand, if outside intensity of light is high, बाहर का intensity जो high होता है, the pupil contract करता है so that less eye enters the eye, ताकि pupil contract कर जाए और आंख में रोशनी कम जाए। कॉमन सेंस की बात है, धूप में हम गर्मी में स्कूल से निकले, अंधेरा से रहते हैं, बाहर निकले, एक आंख को बंद करना पड़ता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइट जाता है, तो आइरिस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट को कि उतना ही लाइट जितना वो चाहिए उतना ही लो और चीजों को दिखाओ। अच्छा, आंख पूरा खोल के उस समय तुम नहीं देख पाओगे, आंख को थोड़ा छोटा करेगा तभी बढ़िया से सब कुछ दिखेगा, राइट। ये सब जिंदगी का अस्तित्व है। देखिए ईश्वर कैसा परिकल्पना बनाया है इस सब चीज को, चेतना जगाओ मन के अंदर, समझ रहे बात। आइए
अब कहता है व्हेन आउटसाइड द लाइट इज ब्राइट, बाहर का लाइट जब क्या रहता है, ब्राइट रहता है, बाहर का लाइट क्या रहता है, ब्राइट, प्यूपिल बिकम स्मॉल, प्यूपिल छोटा हो जाता है ताकि लाइट जो है गोज इनटू आई, कम लाइट जाए। बात सही है। जब बाहर का लाइट कम रहता है तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा लाइट जाए। ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट एडजस्टमेंट जो है साइज का, किसका, प्यूपिल का, वो टाइम लगता है, कुछ समय लगाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग ब्राइट लाइट से डार्केंड सिनेमा हॉल में जाते हैं तो एट फर्स्ट शुरुआत में हम लोग नहीं देख पाते हैं सराउंडिंग्स को क्लियरली, सही बात है। आफ्टर ए शॉर्ट टाइम आवर विजन इम्प्रूव्स, लेकिन कुछ देर के बाद हमारा विजन जो है और अच्छा हो जाता है। एंड वी कैन सी द पर्सन सिटिंग अराउंड अस, और हम लोग क्या देखते हैं, पर्सन को जो हमारे आसपास बैठे हैं तब देख पाते हैं। ठीक ना, अंधेरा में डायरेक्ट जाके अपने बगल में कौन बैठा है नहीं देख पाओगे, तो पहले जाओगे अंदर में एडजस्ट करता है, फिर तुम बगल में देख पाओगे, अच्छा रमेश है ना। चलिए देखते हैं आगे कंसेप्ट को। कहते हैं दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट इन ब्राइट सनलाइट, जब रोशनी ज्यादा होता है तो पीपल जो हमारे आई का स्मॉल होता है। ठीक है। तो जब एंटर करता है, व्हेन वी एंटर द डार्केंड सिनेमा हॉल वेरी लिटिल लाइट इंटर्स आवर आई, जब अंधेरा सिनेमा हॉल में घुसते हैं तो हमारे आंख में बहुत कम रोशनी आता है, राइट, तो हम लोग प्रॉपरली देख। आफ्टर ए शॉर्ट टाइम जब कुछ समय हो जाता है तो पीपल जो है हमारे आई का एक्सपेंड करता है, लार्ज हो जाता है, राइट, मोर लाइट एंटर करता है हमारे आंख में और हम लोग चीजों को देख पाते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ वी गो फ्रॉम अ डार्क रूम इनटू ब्राइट सनलाइट, अब अंधेरा रूम से हम जाएंगे ब्राइट सनलाइट में और स्विच करेंगे ब्राइट लैंप वगैरह, तो वी फील ग्लेयर इन आवर आइज, तो हमारे अपने आंख पे चमक महसूस होगा, राइट। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट डार्क रूम में प्यूपिल जो है हमारा आइज का लार्ज रहता है, तो जब हम डार्क रूम में से ब्राइट सनलाइट में जाते हैं या स्विच ऑन करते हैं ब्राइट लैंप को, लार्ज अमाउंट एंटर करता है आइज में और हम लोग ग्लेयर महसूस करते हैं, चमक। ग्रेजुअली धीरे धीरे प्यूपिल जो है आई का कॉन्टेक्ट करता है और कम आई एंटर करता है, कम लाइट एंटर करता है आई में और हम लोग प्रॉपरली देख पाते हैं। इस तरीका से आइरिस जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे आई को चमक से, ब्राइट लाइट को। बात सही है। रॉड्स एंड कॉन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रेटिना जो है हमारे आई का, उसके पास लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। रेटिना के पास क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल। दो काइंड के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड्स, एक होता है कॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉड्स आर द रॉड शेप्ड सेल्स, रॉड जो होता है, रॉड्स जो होता है रॉड की तरह शेप होता है उसका, जो प्रेजेंट होता है रेटिना में आई के, जो कि सेंसिटिव होता है डिम लाइट के प्रति, किसके प्रति, डिम लाइट में सेंसिटिव होता है। रॉड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है विजन के लिए डिम लाइट में, अगर अंधेरा में आप देखना चाहते हैं रॉड चाहिए, क्या चाहिए, ड्यूरिंग द नाइट वी कैन सी थिंग्स टू सम एक्सटेंट इन द डार्क रूम और इन द डार्कनेस ऑफ नाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रॉड सेल्स इन द रेटिना ऑफ आवर आइज, हम लोग अंधेरा रूम में या कमरा में देख पाते हैं क्योंकि हमारे आंख में रॉड सेल्स होते हैं। नॉक्टर्नल एनिमल्स जो रात्रि में रहते हैं, जगते हैं, है ना, एनिमल्स जो कि स्लीप करते हैं दिन में और रात्रि में जगते हैं उसको नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि उल्लू होता है उसके पास लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स होता है रेटिना में, जो हेल्प करता है उनको प्रॉपरली नाइट में देखने के लिए। देयर इज नॉट मच लाइट, है ना, जबकि रात में ज्यादा रोशनी नहीं रहता है, लेकिन उल्लू को रात में ही दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि उसके पास रॉड सेल्स होते हैं और ये सब नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं। वास्तव में हमारा नाइट जो है, हमारा नाइट विजन जो होता है रिलेटिवली पुअर एज कम्पेयर टू नाइट विजन ऑफ एन आउल, हमारा नाइट विजन उल्लू से कम होता है, हम लोग नाइट में कम देख पाते हैं, राइट, क्योंकि रिलेटिव स्मॉलर नंबर ऑफ रॉड सेल्स होते हैं हमारे रेटिना में, उल्लू से कम रॉड सेल्स होता है। रॉड सेल्स रेटिना का हाउएवर डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा रॉड सेल्स का काम डीम लाइट के प्रति सेंसिटिविटी का है, वो कलर आपको कोई ऑब्जेक्ट का बताएगा, वैसे भी अंधेरा में आप कलर थोड़ी देखिएगा कोई चीज का। अच्छा अंधेरा में कोई कपड़ा दिख रहा है तो उसका कलर थोड़ी देख पाओगे कि लाल है कि ब्लू, सब काले होता है। बात सही है कि नहीं। एन आउल हैज वेरी लार्ज नंबर ऑफ रॉड, उल्लू के पास बहुत सारे रॉड होते हैं, राइट, रेटिना के अंदर। दिस हेल्प्स आउल टू सी प्रॉपर्ली इवन इन डिम लाइट, ये लाइट को क्या करता है, डिम लाइट में प्रॉपर्ली देखता है ड्यूरिंग द नाइट, सही बात है। आइए अब कहता है कोन्स जो होता है वो कोन शेप का सेल्स होता है जो रेटिना में मौजूद होता है, सेंसिटिव होता है ब्राइट लाइट के प्रति, नॉर्मल लाइट के प्रति कौन रिस्पॉन्ड करता है, सेल्स। द कोन सेल्स ऑफ रेटिना आल्सो रिस्पॉन्ड टू कलर, कोन सेल्स जो होता है वही कलर को रिस्पॉन्ड करता है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोन सेल्स कॉज करता है सेंसेशन ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर आइज, हमारे आंखों में जो किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर है वो किस कौन रिस्पॉन्ड करवाता है, कोन सेल्स।
द कोन शेप्ड सेल्स ऑफ रेटिना मेक अस सी कलर्स एंड आल्सो मेक अस डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस कलर्स। भाई कोन शेप्ड सेल्स जो होता है रेटिना के अंदर वो कलर को रिस्पॉन्ड करता है और अंतर करता है अलग अलग कलर्स को, राइट। कोन सेल्स ऑफ रेटिना फंक्शन ओनली इन ब्राइट लाइट। कोन सेल्स जो होता है रेटिना का वो ब्राइट लाइट में सिर्फ फंक्शन करता है। कोन्स डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट। कोन डिम लाइट में फंक्शन नहीं करेगा। दिस इज व्हाई व्हेन इट इज गेटिंग डार्क एट नाइट इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू सी कलर्स ऑफ कार्स ऑन द रोड। तो आप जब रात हो जाएगा तो मान लीजिए रोड पे गाड़ी चल रहा है या आपका कपड़ा है या कोई चीज को आप देख नहीं पाइएगा कौन कलर का है। बात सही है कि नहीं? चलो इंपोर्टेंट डिस्कशन क्या है देखिएगा ध्यान से। कहता है normal eye can see distant object as well as nearby object clearly due to its power of accommodation। अपने मानव नेत्र जो होता है ना अपने एकोमोडेशन पावर से यानी एडजस्ट करने के पावर से हमारा जो मानव नेत्र होता है दूर के वस्तु को भी और नजदीक के भी वस्तु को आसानी से देख लेता है। नॉर्मल आई सामान्य आंख जो हम लोग का होता है, राइट। बिफोर वी डिस्कस द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, इससे पहले हम लोग डिस्कस करें पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, हम लोग क्या करते हैं जानना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइट रेज रिसीव फ्रॉम देम। अच्छा, जो लाइट रेज आता है कोई ऑब्जेक्ट से उसके हिसाब से हम लोग ये अंतर करने जा रहे हैं कि भाई दूर का ऑब्जेक्ट क्या होता है और नजदीक ऑब्जेक्ट क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, कहता है पहला में the rays of light coming from a distant object at infinity are parallel to one another when they reach the eye। कहता है जब बहुत दूर से कोई वस्तु का लाइट आ रहा है हमारे आंखों में यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कहाँ ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, मान लो बहुत दूर है, राइट। तो याद रखना उसका जो वहां से रोशनी आ रहा है हमारे आंख तक, तो हमारे आंख तक आते आते वो पैरेलल होता है। क्या होता है? जो 6a में दिखाया गया है पैरेलल राइज है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, राइट। एक्चुअली रेज जो होता है लाइट का गिवन आउट बाय डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जिंग इन द बिगिनिंग बट दे बिकम पैरेलल व्हेन दे रीच आई आफ्टर ट्रैवलिंग ए लार्ज डिस्टेंस। कहते हैं शुरुआत में अगर जहां से कोई ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे वहां पर जो उसका लाइट होता है डाइवर्जिंग होता है, मतलब वो एक जगह कन्वर्ज नहीं करता है, डाइवर्ज कर जाता है। क्या कर जाता है? बट समस्या क्या है देखिए, अब कहता है the parallel rays of light coming from a distant object need a convex eye lens of low converging power। अब ये जो दूर से पैरेलल रेज आता है हमारे आंख में तो उसको एक कन्वेक्स लेंस की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस क्या करता है पैरेलल रे ऑफ लाइट को भी कन्वर्ज करा देगा, राइट। कन्वर्ज करा देगा फोकस पर ताकि हम लोग का इमेज बन सके रेटिना पर आई का। कन्वेक्स लेंस लो कन्वर्जिंग पावर का, एक लार्ज फोकल लेंथ का, क्वाइट थिन होना चाहिए। तो कहता है कन्वेक्स आई लेंस लो कन्वर्जिंग पावर का इज द वन, वही चीज है वो जिसके पास लार्ज फोकल लेंथ होता है और ये क्वाइट थिन होता है, राइट। डाइवर्जिंग रेज नियर बाय ऑब्जेक्ट इज दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहला देख लीजिए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कैसे लाइट आएगा। रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट, अब नजदीक वाला ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आता है वो आर डाइवर्जिंग, वो डाइवर्जिंग होता है स्प्रेडिंग आउट, इस तरह का होता है व्हेन दे रीच द आई, जब आई के पर पहुंचता है। फिगर 6b में दिखाया गया है, राइट। डाइवर्जिंग रे कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट नीड ए कन्वेक्स लेंस, इसको भी कन्वेक्स लेंस की आवश्यकता पड़ती है हाई कन्वर्जिंग पावर का। इसको तो लो कन्वर्जिंग पावर का चाहिए लेकिन इसको हाई कन्वर्जिंग पावर का चाहिए कि नजदीक है ताकि कन्वर्ज करा दे फोकस पे इमेज का रेटिना पर। कन्वेक्स आई लेंस ऑफ हाई कन्वर्जिंग पावर इज वन हैविंग शॉर्ट फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए एंड क्वाइट थिक, थोड़ा मोटा होना चाहिए। कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, इस पॉइंट को माइंड में रखो, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कम्पिटिशन ऑफ आई। तो ये आसान होगा हमको ये समझने में कि आईज का पावर ऑफ कम्पिटिशन कैसा कैसा है। तुम देखो क्या कहता है, पहला में क्या देखे, जब हमारे पास दूर से लाइट आ रहा है तो हमको लेंस कैसा चाहिए? लो कन्वर्जिंग पावर का चाहिए जो कम कन्वर्ज कराए फोकस पे ताकि इमेज बनेगा, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस जो लो कन्वर्जिंग पावर का होगा लार्ज फोकल लेंथ होना चाहिए। फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? लार्ज। और कन्वर्जिंग पावर कैसा होना चाहिए? कम। लेकिन जो इस केस में देखो कहता है कन्वेक्स लेंस हाई कन्वर्जिंग पावर का और शॉर्ट फोकल लेंथ का चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एकोमोडेशन। क्या देखने जा रहे हैं? एकोमोडेशन, कि कैसे एकोमोडेट करेगा आई। देखिए, ए नॉर्मल आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक सामान्य आंख जो होता है दूर के वस्तु को या नजदीक के वस्तु को आसानी से और आराम से देख सकता है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कैसे आई जो है इनेबल करता है टू फोकस द ऑब्जेक्ट लाइंग एट वेरियस डिस्टेंसेस। कैसे आई जो होता है वो फोकस करता है ऑब्जेक्ट को जो अलग अलग डिस्टेंसेस पे है। हमारा आंख फोकस करता है इमेजेस को, किसको? इमेजेस को, यानी जो तस्वीर है उसको क्या करता है? फोकस करता है ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर से जो कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं हम लोग उस ऑब्जेक्ट का इमेज
हमारे आईज की रेटिना में बनता है। एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना, नजदीक का जो वस्तु है, नजदीक का जो चीज है, उसको भी हमारा आई रेटिना पर उसका इमेज बनाता है। चेंजिंग, क्या चेंज करके? फोकल लेंथ को चेंज करके, यानी कन्वर्जिंग पावर जो है लेंस को वो चेंज होता है और उसके हिसाब से इमेज बनता है। बात सही है। फोकल लेंथ आई लेंस का चेंज होता है एक्शन ऑफ सिलियरी मसल से, मतलब जो आई लेंस होता है वो आई लेंस किसके वजह से चेंज करता है? थिन थिन होता है, थिन होता है या थिक होता है? सिलियरी मसल, सिलियर मसल्स। द सिलियरी मसल्स कैन चेंज द थिकनेस ऑफ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल आई लेंस। ये जो आई लेंस होता है वो सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो सिलियरी मसल्स ही उसको चेंज करता है। एंड हेंस फोकल लेंथ विच इन टर्न चेंजेस द कन्वर्जिंग पावर, और इसी वजह से फोकल लेंथ जो है कन्वर्जिंग पावर चेंज करता है आई लेंस का। चलिए डिस्कस करते हैं कि होता कैसे है। देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है ना। देखिए, व्हेन द आई इज लुकिंग एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जब आंख दूर के वस्तुओं को देखता है, जब मान लीजिए दूर का वस्तु मतलब इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन इन्फिनिटी पर मत मानो, मानो कि दूर मतलब बहुत दूर, ठीक है। द सिलियरी मसल्स ऑफ द आई आर फुल्ली रिलैक्स्ड, उस समय जब दूर के वस्तु देखता है तो सिलियरी मसल जो होता है पूरा रिलैक्स होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। रिलैक्स सिलियरी मसल्स जो है आई का पुल करता है सस्पेंसरी लिगामेंट को, खींचता है किसको? सस्पेंसरी लिगामेंट को। अटैच जो होता है आई लेंस से, किसके साथ? आई लेंस के साथ, टाइटली। सस्पेंसरी लिगामेंट इन टर्न, जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है वापस से क्या करता है? पुल करता है आई लेंस को, जिसके वजह से आई लेंस गेट स्ट्रेस्ड एंड बिकम्स थिन, आई लेंस जो है पतला हो जाता है और थिन हो जाता है। तो सिलियरी मसल है, आई लेंस है, ये भी सिलियरी मसल है। लिगामेंट्स जो है ये लिगामेंट जैसे ही टाइट होता है, ये टाइट होगा तो ऊपर की तरफ खिंचाएगा, ये आई लेंस पतला हो गया, पतला हो गया आई लेंस, समझ में आया। ये जो थिन आई लेंस है उसके पास लार्ज फोकल लेंथ होता है बट इसका कन्वर्जिंग पावर स्मॉल होता है। जब आई लेंस पतला होगा ना तो उसका जो है फोकल लेंथ जो है ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसके पास कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है, हम जस्ट बताए थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट दूर में है तो उसका रोशनी जब हमारे आंख के पास आता है तो क्या होता है? वो पैरेलल बन जाता है। उसके लिए हमको एक ऐसा आई चाहिए जिसका फोकल लेंथ ज्यादा हो और उसका कन्वर्जिंग पावर कम हो, तो वही है। अब स्मॉल कन्वर्जिंग पावर जो है थिन लेंस का वो सफिशिएंट होता है इतना कि वो कन्वर्ज करा देता है पैरेलल रे ऑफ लाइट का, जो कि आता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से और फॉर्म करता है एक इमेज रेटिना के ऊपर। सही बात है। जब आई लुकिंग एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जब आंख दूर के वस्तुओं को देखता है तो आई को हम लोग कहते हैं अनएकोमोडेटेड। तो हम आई को कहते हैं कि भैया कोई एकोमोडेशन नहीं किया, अनएकोमोडेटेड है, मतलब आराम से देख लेता है। तुम ही देखो, दूर से कोई चीज देख रहा है तो देखो तुम आराम से देख रहे हो, लेकिन जैसे ही हम आंख के सामने ला रहे हैं मोबाइल तो तुमको ऐसा आंख करना पड़ता है। इसका मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारा आई अकोमोडेशन करता नहीं करता है, तो अनएकोमोडेटेड रहता है। लेकिन नजदीक में कोई चीज है तो हमारे आंख के पास ऐसे लाते तो नहीं, ऐसा आंख टाइट करना पड़ता है, राइट। जैसे एकाएक मान लो कि भूत प्रेत तुम्हारे सामने आ जाए तो आंख खुल जाता है कि बाप रे, है ना। या मान लो कि तुम लोग घूम रहे हो और हम एकाएक हम आगे आ जाए तो क्या होता है उस समय? उस समय क्या होता है? उस समय तुमको डर लगता है, एक आँख पूरा एकदम खुल जाता है, समझ रहे हो ना? मान लो कि तुमको क्लास में नींद आ रहा है और हम मान लो हम छड़ी निकाल के लाए, तो तुम्हारा आँख का नींद सब उड़ जाता है, राइट? यही बात है, यही स्पष्टता है, वही से जीवन का सत्य है, जो यथार्थ सत्य सत्य हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो बात को? देखिए, भगवान पे आस्था नहीं रखना चाहिए, भगवान है तो है, आस्था नहीं है वही है, क्या है? आस्था नहीं वही है, आस्था नहीं रखना चाहिए, वही उनको पूजना ही चाहिए, मानना नहीं है, जो है उनको माना नहीं जाता है। कुंभ स्नान कीजिए, पुण्य कमाइए, क्या समझे बात को? चलिए, और मेरे चैनल को जितने ही बच्चे देख रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसी तरह से पढ़ते रहते हैं और मजबूत बनिए, स्ट्रांग बनिए, कंसेप्ट का महान बनिए और इसी तरह से मानव नेत्र और आई लेंस को पढ़ते जाइए, ह्यूमन आई को पढ़ते जाइए और 10th क्लास में टॉपर बनने का पूरा प्रयास कीजिए। भोलेनाथ सबकी मदद करेंगे। हर हर महादेव। बिकॉज इट इज द रिलैक्स स्टेट ऑफ आई, आई का ये रिलैक्स स्टेट होता है, समझ बात को? आइए, the eye thin eye lens is not powerful enough to convert the diverging light rays coming from the nearby object onto the retina। ये जो पतला आई लेंस होता है उतना पावरफुल नहीं होता है कि कन्वर्ज करा दे डाइवर्जिंग लाइट रेज का। किसको कन्वर्ज कराना है? डाइवर्जिंग लाइट रेज का, जो कि आता है नजदीक ऑब्जेक्ट से रेटिना पर। सो टू लुक एट द नियर बाय ऑब्जेक्ट, नजदीक की चीजों को देखने के लिए आई लेंस को चेंज करना पड़ता है अपना शेप और बनना पड़ता है ठीक मोटा, मोर कॉन्वेक्स बनने के लिए मोर मोटा बनना पड़ेगा।
इंक्रीज करने के लिए क्या, कन्वर्जिंग पावर। ये कैसे होता है देखिए ध्यान से, जब सेम आई के पास, व्हेन द सेम आई हैज टू लुक एट नियर बाय ऑब्जेक्ट, यही आंख है इसको नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखना है, तो सिलियरी मसल क्या करता है, आई का वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे लूज होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड सिलियरी मसल जो है, ये पहले टाइट था कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो सस्पेंसिव लिगामेंट लूज हो गया, और सस्पेंसिव लिगामेंट जैसे ही लूज हुआ तो स्टॉप कर दिया आई को खींचना, स्टॉप कर दिया आई लेंस को खींचना, तो आई लेंस बल्जेस अंडर इट्स ऑन इलास्टिसिटी, तो अपने लचीलापन में, इलास्टिसिटी मतलब होता है खिंचाने का प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में वो खुद क्या हो गया, बढ़ गया, राइट, ज्यादा कन्वेक्स हो गया, एंड बिकम थिक, मोर कन्वेक्स, फिगर 7b में दिखाया गया, राइट। तो ये जो थिक आई लेंस है उसके पास स्मॉल फोकल लेंथ है, बट कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो गया, तो कन्वर्जिंग पावर आई लेंस का बढ़ गया, तो थिक आई लेंस जो है कन्वर्ज करा दिया डाइवर्जिंग लाइट रेज को, जो कि नजदीक के ऑब्जेक्ट से आ रहा है, ताकि इमेज कहाँ बन पाए, रेटिना पर आए। ये शोन किया गया फिगर 7b में, सही है, जिसमें ऑब्जेक्ट ओ जो है, देख रहे हो ना, ऑब्जेक्ट कौन है, ओ। अब देखो ऑब्जेक्ट ओ इज नियर टू आई, आई के नियर है, ठीक है, इट हैज बीन फोकस्ड बाय थिक आई लेंस टू फॉर्म एन इमेज आई, इसको अपना क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ा ताकि यहाँ पे इमेज आई बना ले, राइट। तो जब आई लेंस ज्यादा कन्वेक्स हो जाएगा फोकस के, तो हम लोग इसको एकमडेटेड कहेंगे, ये एकमडेशन किया है, क्या है, वी कैन नाउ से एबिलिटी जो है आई का क्या है, एबिलिटी टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, क्या चीज का एबिलिटी, दूर के वस्तु को फोकस कराना, और नियर बाय के ऑब्जेक्ट जो है उसको भी फोकस कराना, कैसे, रेटिना पर चेंज करके फोकल लेंथ को, यानी कन्वर्जिंग पावर को चेंज करके वो करवाता है लेंस का, जिसको एकमडेशन कहते हैं। तो एकमडेशन वह प्रॉपर्टी है जिसमें आइज क्या करता है, दूर या नजदीक के वस्तु को रेटिना पे इमेज बनवा देता है एडजस्टमेंट करके, राइट। मैक्सिमम एकमडेशन जो है नॉर्मल आई का रीच्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आई, तो सबसे ज्यादा एकमडेशन आई कब करता है, कोई चीज को देखने के लिए, हमारे आंख से अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैक्सिमम ऑब्जेक्ट मतलब एकमडेशन वो तभी करेगा, ठीक है ना। आफ्टर दिस सिलियरी मसल्स कैन नॉट मेक द आई लेंस मोर थिक, अब इसके बाद सिलियरी मसल्स और मोटा नहीं होगा, मोर कन्वेक्स नहीं होगा, राइट। सो ऑब्जेक्ट अगर रखा है हमारे आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो नॉर्मल आई का पावर एकमडेशन आई का ऑलरेडी हैज बीन एग्जॉस्टेड, तो इसके और आगे बढ़ नहीं सकता, ठीक है ना, और आगे नहीं बढ़ सकता। नॉर्मल आई के पास पावर ऑफ एकमडेशन होता है जो इनेबल कर देता है ऑब्जेक्ट को एज फार एज इन्फिनिटी एंड क्लोज, दूर से दूर और नजदीक से कितना, 25 सेंटीमीटर होता है, इसको पावर ऑफ एकमडेशन कहते हैं, यानी 25 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रहा है तो आप एकमडेटेड है, वो कहने का मतलब आप स्पष्ट देख सकते हैं, कोई दिक्कत, उसको हिंदी में कहा जाता है अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। टू फोकस ऑन द रेटिना, पावर ऑफ accommodation ऑफ आई फॉर अ पर्सन हैविंग नॉर्मल विजन इज अबाउट 4 डायोप्टर, और आंख का सबसे नॉर्मल विजन के लिए कितना डायोप्टर होता है, 4 डायोप्टर। देखो रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई, इंसान का जो सामान्य आंख है वो कहाँ तक देख सकता है, हम लोग पहले अंडरस्टैंड किए क्या मीनिंग फार पॉइंट का, कि दूर का बिंदु कौन होता है, दूर की चीज देखे, नियर पॉइंट भी देख लिए कि आई के लिए नियर पॉइंट कौन होता है, दूर का पॉइंट कौन होता है, ये अंडरस्टैंड कर लिए। आगे द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज नोन एज फार पॉइंट, वह दूर से दूर बिंदु, वह दूर से दूर बिंदु जिसको आई आसानी से देख सकता है उसको फार पॉइंट कहते हैं, राइट। फार पॉइंट जो है नॉर्मल आई का इन्फिनिटी होता है, मतलब सामान्य आंख से तुम अनंत तक देख सको, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि फार पॉइंट जो है नॉर्मल आई का बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होगा। नियरेस्ट पॉइंट जो होता है अप टू विच आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड नियर पॉइंट, वह नजदीक से नजदीक दूरी जिस पे आंख बिना कोई तनाव के, बिना कोई दिक्कत के आसानी से कोई चीज को देख पाए, तो वो उसको नियर पॉइंट कहते हैं। नियर पॉइंट जो है नॉर्मल ह्यूमन आई का 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको आराम से देख सकते हैं, आंख को कोई परेशानी, इसीलिए कहा जाता है कि टेबल लैंप जला के और ऑब्जेक्ट को एकदम नजदीक रख के नहीं पढ़िए, टीवी वगैरह भी देखना है तो थोड़ा दूर से देखिए, राइट। क्योंकि जितना आप नजदीक से चीजों को देखेंगे, बच्चा के हाथ में जब मोबाइल देते हैं तो बच्चा को भी देखिए, मुंह दूर से देखे बच्चा, जितना बच्चा नजदीक लाएगा उतना बच्चा का आंख खराब होगा, क्योंकि आंख इसलिए खराब होता है कि बच्चा नजदीक से देखता है, आई पे स्ट्रेन ज्यादा होता है, राइट। Near point of an eye is also known by another name as the least distance of distinct vision. जो नियर पॉइंट होता है आंख का उसको एक और नाम से जानते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन,
वह न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी इसी को कहते हैं, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस जो होता है जिस पे ऑब्जेक्ट को आप रख सकते हैं नॉर्मल आई के लिए और क्लियरली बिना कोई दिक्कत के देख सकते हैं, उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर होता है। फॉर एग्जांपल, टू रीड अ बुक क्लियरली एंड कंफर्टेबली, अगर आप किसी किताब को आराम से पढ़ना चाहते हैं, साफ साफ पढ़ना चाहते हैं, बिना आंखों को दिक्कत दिए, तो आप पक्का ऑब्जेक्ट को यानी किताब को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। इफ यू ट्राई टू रीड अ बुक बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज, अगर किताब को बहुत नजदीक रख के हम पढ़ने का प्रयास करें, we will feel a lot of strain on our eyes, हमारा आंख में बहुत सारा दिक्कत होता है। एंड द इमेजेस ऑफ प्रिंटेड मैटर ऑफ द बुक विल आल्सो लुक ब्लर्ड, और इमेज जो है बुक का प्रिंट का वो ब्लर दिखाई देगा, देखते हो नजदीक लाते हो तो ब्लर दिखाई देता है, राइट। फ्रॉम आवर डिस्कशन इससे हम क्या कह सकते हैं कि रेंज जो है विजन का नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए इन्फिनिटी से लेकर 25 सेंटीमीटर के, यानी दूर से अनंत तक देख लो और नजदीक में 25 सेंटीमीटर तक रख के देखो, राइट। नॉर्मल आई जो है कह सकते हैं कि आप किसी भी चीज जो क्लियरली लाइंग एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड 25 सेंटीमीटर, नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक की चीजों को आराम से देख सकता है, कोई दिक्कत। चलिए, ये प्रथम पार्ट था इसका, ये खत्म हो गया। एक ही पार्ट है क्या? नहीं, दो पार्ट है। तो चलिए इसको हम लोग अगला पार्ट को कल करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए आप सभी को हम कहना चाहते हैं कि अभी बोर्ड का समय नजदीक आ गया है, खूब सारी मेहनत करें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।